जैसे कि हम लोगों को सबको पता है, हर साल की तरह हम लोग एफएलसी का संडे मनाते हैं, फेलोशिप ऑफ लिस्ट कॉइन, छोटा सा सिक्का, उसके बारे में जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने आप को लीन और नम्र किया और सहनशीलता के साथ उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और इसकी स्थापना उन्होंने की है, मिसेस शांति सालोमन। आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे। शांति सालोमन एक सेंट मेरीज होम, आप सबको पता है, वो वहाँ पर रहती थी। वैसे वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और उनका जो जन्म हुआ बदायूं में हुआ और वो उस जगह पर के उनके फादर कलेक्टर ऑफिसर थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को शून्य करके एक हलीमे के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया और उनको ये लगा कि मुझे आगे चल करके महिलाओं के लिए, क्रिश्चियन जो ईसाई महिलाएं होती है उनके लिए कुछ काम करना है। तो उन्होंने एक काम करने के लिए आगे जब बढ़े तो अमेरिका के जो शांति संयुक्त राज्य था उन महिलाओं के साथ आगे आकर वो अंतर्राष्ट्रीय महिला मिशन में अपना हिस्सा ली उसने। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम को जो पीड़ित महिलाएं थी उनके लिए उन्होंने अपनी एशिया में जा करके पूरी यात्रा की, अपना समय उस टीम के साथ दिया। जैसे वहाँ पर बताया उन लोगों ने कि वहाँ पर हिंसा हुई है, आघात हुए हैं और गहरे जो दर्द है उनके वो सब उनके पास हुआ। वो सब सारी विश्वासनीय कहानी उन्होंने सुनी और जब वो अपनी टीम के साथ जापान गई तो जापान पर उनको कुछ महिलाएं मिली जापान की और उन्होंने शांति सालोमन के लिए अपनी मालाएं को उन्होंने दिया। और लेकिन जो अमेरिका के जो लोग थे जो आए थे वहाँ, उन्होंने उनके साथ उन लोगों का वो हो सकता प्रथा नहीं होगी, तो उन्होंने अपने साथ अपने जो एक जनरल मैक ऑर्थर थे वो उनके साथ आए थे और उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया मिसेस शांति सालोमन का। और यहाँ पर उनको पहली बार हर्ट हुआ यहाँ पर शांति सालोमन का, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने साथ जापान की जो स्त्रियां थी उनके साथ आगे बढ़ी और हिरोशिमा के विनाश को देखा। जब 1945 में ये संयुक्त राज्य के अमेरिका की सेना ने एक परमाणु बम गिराया था जिसमें 80,000 लोग मारे गए थे और कई लोग 10,000 लोगों की उसी टाइम को मृत्यु हो गई थी। जब शांति सालोमन फिलीपींस गए तो उनकी मुलाकात फिलीपींस से हुई, जो अपने चर्च के पुनर्निर्माण के लिए और अपने गहने बेच रहे थे और जापानी कब्जे के दौरान इसे मलबे में बदल दिया गया। जब शांति सालोमन ने महिलाओं से पूछा कि क्या सुलह के बारे में बातचीत करने के लिए जापान से एक मिशन टीम मिलेगी, तो उन्होंने कहा हमारे जीवन काल में नहीं। जब टीम दक्षिण कोरिया गई तो शांति को फिलीपींस में पीछे रहना पड़ा क्योंकि यहाँ पर उनका जो वीज़ा था वो खारिज कर दिया था, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था। उस समय भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में तनावपूर्ण राजकीय संबंध थे। कोरिया के युद्ध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तटस्थ विश्व नेता होने के अनुरोध स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने 38वीं समांतर सीमा पर सीमा तय की। हालांकि ज़्यादातर कोरिया नहीं चाहते थे कि उनका देश बिल्कुल भी बढ़ जाए, इसलिए एक भारतीय नागरिक के रूप में शांति का दक्षिण कोरिया जाने के लिए स्वागत नहीं था। चोट और आक्रोश की इन कहानियों को सुनने के बाद और खुद को विभाजन और सीमाओं का अनुभव करने के बाद शांति ने सभी देशों और लोगों के बीच न्याय, शांति और सुलह के लिए प्रार्थना की और उनका मानना था कि यदि व्यक्तिगत ईसाई महिलाएं इन मुद्दों के बारे में प्रार्थना कर सकती है तो वे न्याय, शांति और सुलह की लहर पैदा कर सकती है जो दुनिया भर के लोगों और स्थानों पर प्रभावित हो सकती है। जब टीम शांति से दोबारा मिली तो उसने उन्हें अपनी दृष्टि के बारे में बताया और उसने उनसे पूछा कि वह प्रार्थना करने के लिए तैयार है। जब उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संघर्ष होता है तो
व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसने उन्हें चोट पहुंचाई और अपने लिए प्रार्थना करें कि वे समझ की तलाश करें और क्षमा की पेशकश करें। शांति से उनसे पूछें कि वे दुनिया भर महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय, शांति और सुलह के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अंत में उसने टीम से पूछा कि वे न्याय, शांति और सुलह के लिए प्रार्थना करने पर एक टोकन देंगे। उसकी मुद्रा कम से कम 1 सिक्का। 65 साल पहले महिलाओं के एक छोटे समूह ने न्याय, शांति और सुलह के लिए प्रार्थना और प्रार्थना पूर्वक कार्रवाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा की थी। आज FLC न्याय और शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए इन महिलाओं को आमंत्रित और भागीदारी करना जारी रखता है और फिर भी कार्रवाई अपना विश्वास रखे। ये हमारे लिए शांति सालोमन की तरफ से संदेश है और सबसे पहले वही फाउंडर थी फेलोशिप ऑफ लिस्ट कहेंगी। थैंक यू। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। जिसने मेरे हृदय को छुआ, उसमें कोने हैं आते। जिसने मेरे हृदय को छुआ, उसमें कोने हैं आते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। ये छोटे सिक्के लाने के लिए लगी ना दौलत सारी। ये छोटे सिक्के लाने के लिए लगी ना दौलत सारी। संगति छोटे सिक्के की बड़ी नजर में है तेरी। संगति छोटे सिक्के की बड़ी नजर में है तेरी। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। हरे मांगों में इसे लाती, प्रार्थना के साथ प्रभु। हरे मांगों में इसे लाती, प्रार्थना के साथ प्रभु। सारी जगत की नारियां तुझ में, देखो ये मिलती प्रभु। सारी जगत की नारियां तुझ में, देखो ये मिलती प्रभु। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। जिसने मेरे हृदय को छुआ, उसमें कोने हैं आते। जिसने मेरे हृदय को छुआ, उसमें कोने हैं आते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम लाते। जैसे ही हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं, हमें उस झाड़ी की याद आ जाती है जो जल गई थी लेकिन भस्म नहीं हुई थी और परमेश्वर मौजूद थे।
जब हम आस्था करने के लिए एक समुदाय के रूप में इकट्ठा होते हैं, तो आइए हम अपने बीच में परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करें, उसका पालन करें और पवित्र आत्मा मौजूद है। ये सब थके हो और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन है, और तुम अपने प्राणों को विश्राम पाओगे। मेरे जुए के लिए है आसान है और मेरा बोझ हल्का है। हमारे पिता और बेटा के इस समय में परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, जब हम न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व के लिए एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें और अपनी आशाओं को जीवित रखने के लिए अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर से एक साथ प्रार्थना करें। दयालु ईश्वर, चिंता के समय में आप हमारे आराम और संकट के समय में आशा रहे हैं। आप उन लोगों के प्रति सचेत हैं जो उपेक्षित हैं और पूर्वाग्रहों के शिकार हैं। हम आपकी कृपा और प्रेममयी दया के कुएं से अपनी ताकत खींचते हैं। हम आपके लोगों और पूरी सृष्टि के जीवन की गरिमा की पुष्टि करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों की कष्ट और कष्ट हमें एक उच्चार और एक ऊंचा समुदाय की ओर ले जाए। आमीन। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस, जैसा कि हम शोक कर रहे हैं। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। जब हम चिंतित और डरे हुए होते हैं, एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी से हमारी आंखों के लिए अदृश्य अभी तक शरीर पर कब्जा कर लिया है। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। जब हम क्रोधित होते हैं, गरीब विरोधी नीतियों के साथ नीचों को अधिक से अधिक भेद्यता में ले जाना। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। जैसा कि हम अपनी असंवेदनशीलता के लिए पश्चाताप करते हैं और अधिक होने का विशेषाधिकार, इसने हमें विचारों और धारणाओं को मिलाने के लिए प्रेरित किया। लचीलापन और कानूनों का पालन करने के लिए एक प्रवचन में अब हमारे अपने लोगों के खिलाफ हथियार। हमें हमारी मिली भगत से जगाओ, गरीब विरोधी नीतियों के साथ यह देखने में हमारी मदद करें। हमें लाभ होता है क्योंकि हमारे पास साधन है। हम सुरक्षित और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यहाँ तक कि एक छुट्टी के सादृश्य के साथ भी हमारी जागरूकता बढ़ाएं कि गरीब समुदाय में यह तालाबंदी मतलब भूख और आंसू जैसे हम सबकी भलाई के लिए बलिदान का उपदेश देते हैं। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। जैसा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारों और मरने वालों की देखभाल करते हैं और जो इलाज और वैज्ञानिक व्याख्या की तलाश में है। हमें अज्ञानता और मिथकों से मुक्त करे जो वास्तविक और सत्य की घोषणा कर सकता है। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। जैसा कि हम स्वास्थ्य संकट के लिए एक चिकित्सा दृष्टिकोण की मांग करते हैं, जब हम बीमारों के लिए निःशुल्क जांच और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, जैसा कि हम इस समस्या के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। मुझ पर सांस ले ईश्वर की सांस। आत्मा अनुकूल और झगड़ाती है, वह आंदोलन जो कभी समाप्त नहीं होता, हवा की तरह अलग से बंद नहीं किया जा सकता। अनुग्रह के ईश्वर, आप हमें जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक गहरे प्रेम से पोषित करते हैं और हमारे लिए आपकी इच्छा हमेशा उपचार और मुक्ति है। हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्यार के ईश्वर, आप हमारे जीवन, हमारे दर्द और हमारे टूटने में प्रवेश करते हैं
और आप अपने उपचार के हाथों को हम जहाँ कहीं भी है बढ़ाते हैं। हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। ताकत के ईश्वर, आप हमें अपनी उपस्थिति से भर देते हैं और हमें उन सभी के लिए प्यार और उपचार के साथ भेजते हैं जिनसे हम मिलते हैं। हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी रचना को समझा और मूल्यवान बनाया जा सके। अपनी उपचार शक्ति से उन सभी के मन और हृदय को स्पर्श करें जो बीमारी, चोट या विकलांगता से पीड़ित हैं। विशेष रूप से वे जो कोविड-19 से बीमार हैं, उन्हें फिर से स्वस्थ करें। अपनी उपचार शक्ति से उन सभी के मन और हृदय को स्पर्श करें जो भ्रम या संदेह में रहते हैं और उन्हें अपने प्रकाश से भर दें। अपनी उपचार शक्ति से उन सभी के मन और हृदय को स्पर्श करें जो पीड़ा, निराश या अलगाव के बोझ तले दबे हैं और उन्हें प्रेम से मुक्त करें। डर, मजबूरी, गोपनीयता और चुप्पी से कैद के बंधन तोड़ दें। अपनी उपचार शक्ति के साथ आओ हे परमेश्वर और हमारे जीवन को स्पर्श करें। उन लोगों को शांति से भरें जो अलगाव और नुकसान पर शोक करते हैं, विशेष रूप से जिन्होंने दोस्तों, परिवारों और परिजनों को कोविड-19 में खो दिया है। अपनी उपचार शक्ति के साथ आओ हे परमेश्वर और हमारे जीवन को स्पर्श करें। उन सभी को संपूर्णता में पुनर्स्थापित करें जो अपने परिवारों के भीतर हिंसा से जीवन या आत्मा में टूट गए हैं। हमारे राष्ट्रों के परिवार के भीतर हिंसा के द्वारा जीवन में या आत्मा में टूट गए सभी लोगों को पूर्णता में बहाल करें। उन्हें अपने प्रेम की शक्ति बहाल करो और उन्हें तेरी उपस्थिति की शक्ति दे। आओ परमेश्वर और आइए अब परमेश्वर के सामने नाम रखें और इस समुदाय ने उन लोगों को इकट्ठा किया जिनमें हम भी शामिल हैं, जिनके लिए हम उपचार चाहते हैं। हम आज आपके सामने उन सभी लोगों को उठाते हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, ताकि उन्हें आराम मिले उस जगत में जहाँ ना कोई दर्द है और ना कोई दुख है, बल्कि जीवन शाश्वत है। हे परमेश्वर, आपने प्रकाश हो गया है और पूर्ण ठीक हो गया है। हम पर और जितने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम पूर्णता में प्रेम में और एक दूसरे के करुणा में फिर से बनाए जाएं। आमीन। ईश्वर, आप सभी हमारे साथ हैं और हम हमेशा रहेंगे। वादा हम निभाएंगे क्योंकि हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। जी उठने के यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि कदमों और बंधों और परिश्रम और भय के माध्यम से आप हमें मजबूत करें, हमारे रोने में हमें दिलासा दे, दुख की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाए। जब हम अकेला महसूस करें तो हमें सांत्वना दे, जब हम थके हों तो हमें मजबूत करें। हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें आपने हमें प्यार करने और सेवा करने की आज्ञा दी है। आमीन। जो हमसे पहले चले हैं उनकी कोमल स्मृति के साथ जाओ। उनकी स्मृति की सभा गर्म जोशी और स्नेह के साथ जाओ। उनके साहस को ध्यान में रखते हुए बुलाओ और सृष्टिकर्ता ईश्वर, टूटे हुए रक्षक, सभी ज्ञान के स्रोत और पीड़ितों के चंगा करने वाले, आप में नए सिरे से साहस और दृढ़ विश्वास की सांस दें और जीवन पर जोर दें। हमारी गहरी एकजुटता के प्रेरक यीशु की कामना करें और पवित्र आत्मा के वकील और आगे के काम के साथ ही आपको आशीर्वाद दें और आप सभी को हमेशा बनाए रखें। आमीन।